हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। इस चैनल को अगर आपने पिछले कुछ दिनों से कवर किया है या पिछले कुछ टाइम से अगर इस चैनल के वीडियोस आप देखते आए हैं तो आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पर्पस क्या होता है, इसे लगाया ही क्यों जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में रिले की सेटिंग कितनी रखी जाती है, ये सारे वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे। एक टॉपिक शायद मुझसे छूट गया था जो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम लोग जो ओवरलोड रिले लगाते हैं ये किस कॉन्टैक्टर पर लगाया जाएगा, इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि स्टार कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर, इन तीनों ही कॉन्टैक्टर में से कौन से कॉन्टैक्टर में हम ओवरलोड रिले इंस्टॉल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट शॉर्ट में बताऊंगा कि किस कॉन्टैक्टर में आपको ओवरलोड रिले लगाना है और उसके पीछे के पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऐसा स्टार्टर है जिसकी स्टार्टिंग तो स्टार में होती है, बट नॉर्मल रनिंग कंडीशन में हम डेल्टा कॉन्टैक्टर को यूज करते हैं किसी भी मोटर को रन करने के लिए। अब हमारा मेन सवाल ये है कि जो ओवरलोड रिले है ये आप किस कॉन्टैक्टर में लगाना चाहेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, एक होता है स्टार कॉन्टैक्टर, एक होता है डेल्टा कॉन्टैक्टर और एक होता है मेन कॉन्टैक्टर। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट होगा, जब भी आपकी मोटर स्टार्ट होगी स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू, तो सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। इसका मतलब यह है कि मोटर का जो स्टार्टिंग फेज होगा, मोटर का जो स्टार्टिंग पीरियड होगा, ये हमेशा स्टार कॉन्फ़िगरेशन में ही किया जाएगा, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा पर्पस ही वही है। तो हम लोग लॉजिकली ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस कॉन्टैक्टर में हमें ओवरलोड रिले को लगाना चाहिए। तो देखिए, जो स्टार कॉन्टैक्टर है ये सिर्फ आपके मोटर के स्टार्टिंग पीरियड में ही लाइन में रहता है। एक बार आपकी मोटर अपने रेटेड आरपीएम का 75% स्पीड अचीव कर ली, उसके बाद आपकी जो मोटर है ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में ही रन होने वाली है। स्टार कॉन्टैक्टर का उसके बाद कोई काम नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ओवरलोड रिले हम लोग लगाएंगे ये स्टार कॉन्टैक्टर में तो हम लोग नहीं लगाएंगे। इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न ये है कि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में तो आपकी मोटर को चलना ही नहीं है। स्टार कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। नॉर्मल रनिंग कंडीशन में, जब आपकी मोटर एक नॉर्मल रनिंग कंडीशन में रहेगी, उस कंडीशन में स्टार कॉन्टैक्टर का कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए स्टार कॉन्टैक्टर का जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों, 2 कॉन्टैक्टर तो अब भी बच गए, एक है आपका मेन कॉन्टैक्टर और एक है आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो ओवरलोड रिले आप लगाने वाले हैं या आप मेन कॉन्टैक्टर में लगाएंगे या डेल्टा कॉन्टैक्टर में लगाएंगे। तो देखिए, अगर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में आपको बताऊं तो प्रैक्टिकली जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो ओवरलोड रिले है ये मेन कॉन्टैक्टर में ही लगा मिलेगा और आपको भी मेन कॉन्टैक्टर में ही लगाना है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब भी आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो मैंने आपको बताया था कि मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर स्टार्टिंग में पिकअप होते हैं, डेल्टा कॉन्टैक्टर स्टार्टिंग में पिकअप नहीं होता। तो अगर मान लीजिए आप ओवरलोड रिले को डेल्टा कॉन्टैक्टर में लगा देते हैं तो आपके मोटर का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड है, शुरुआत के जो 10, 12, 13 सेकेंड होंगे, उस केस में तो आपका ओवरलोड रिले लाइन में ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने तो रिले को डेल्टा कॉन्टैक्टर के थ्रू लगाया है। तो इसलिए हम लोग डेल्टा कॉन्टैक्टर में रिले को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें थ्रू आउट द प्रोसेस रिले को लाइन में रखना है कि अगर ओवरलोड की कंडीशन होती है तो रिले ट्रिपिंग प्रोवाइड करना चाहिए। पर अगर आप इस रिले को मेन कॉन्टैक्टर में लगाते हैं तो स्टार्टिंग में जब स्टार में आपकी मोटर चालू होगी तब भी आपका रिले लाइन में रहेगा। 12 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद जब आपका स्टार से डेल्टा चेंज ओवर हो जाएगा, उसके बाद जो मोटर का नॉर्मल रनिंग पीरियड रहेगा तब भी आपका रिले लाइन में रहेगा। ये रीज़न है कि जो ओवरलोड रिले है उसको आप हमेशा मेन कॉन्टैक्टर में ही लगाएंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि चाहे मोटर स्टार में चले या डेल्टा में चले, हमें प्रोटेक्शन हर एक टाइम पीरियड में अवेलेबल चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल था। ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को बेसिकली कहाँ पर लगाने से हमें कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।